को नहीं माना है। अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बकवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना, हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। बैठिए तो सर, जो बैठिए। तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपसे आके हम पूछेंगे, आज ही हम बात कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। दोस्तों, राजद की सरकार गई, यानी तेजस्वी यादव जी की सरकार गई और शिक्षा व्यवस्था बिहार में चौपट। चूंकि भाजपा और जदयू के लोग कभी नहीं चाहते कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, वरना ये लोग 20 साल से हैं करीब करीब, अब तक शिक्षा व्यवस्था सुधर चुकी होती। ये 2009 में मनमोहन सिंह ने लाया राइट टू एजुकेशन कि हम सबको शिक्षा देंगे, लेकिन इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और पब्लिक भी जानती थी कि शायद यह सुधरने की चीज नहीं है। पब्लिक क्या जानेगी, इनके दलाल लोग घूम घूम के बता रहे थे लोगों को कि शिक्षा व्यवस्था सुधारा नहीं जा सकता है। लालू जी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारे थे गरीब के लिए, गरीब को भी हम काबिल बना दें, शिक्षित बनावे, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी थी, इसलिए बहुत लोग भूल गए। और ये प्रचार करने वाले इनके दलाल लोग घूम घूम के कहने लगे कि अरे झूठ था, लालू यादव कहाँ शिक्षा सुधारा था। लेकिन एक बार फिर राजद की सरकार आ जाती है, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर से शिक्षा व्यवस्था सुधरने लगती है। गांव गांव में टीचर जाते हैं, घर से बच्चे को बुला बुला कर लाते हैं। भीड़ लग गई है, कुर्सी टेबल कम, इतने बच्चे जुट रहे हैं कि अब टेबल भी कम पड़ने लगा। खूब गांव गांव में हाहाकार है कि वाह, तेजस्वी यादव जी आए तो शिक्षा सुधार दिए, अब बच्चे को बुला बुला के ले जाते हैं। उसमें अच्छे अच्छे टीचर भी बहाल होने लगे बीपीएससी से, जो इन्हीं के पिताजी कर पाए थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी। और दूसरा ये तेजस्वी यादव जी, बीपीएससी से टीचर लिए गए, टीचर का तनख्वाह बढ़ा दिया गया, बहुत खुशी से लोग पढ़ा रहे थे। टाइमिंग में चेंजिंग किया गया, 9 बजे आइए, 5 बजे जाइए, समय रहेगा। चूंकि हर जगह 9 से 5 8 घंटा ड्यूटी तो लोग करते ही हैं। भाजपा का तो कहना है कि 12 घंटा ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा रूल बना दिया है। गरीब बच्चे को, कमजोर बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने किया, पता ना पब्लिक समझ पाती है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग तो समझते ही हैं कि ये कितना अच्छा हमारे गरीबों के लिए किया। लेकिन भाजपा वाले बाज नहीं लिए राजनीति करने से। अरे के पाठक परीक्षा को सुधार रहे हैं, के पाठक शिक्षा को सुधार रहे हैं, उनका नाम लिया गया ताकि तेजस्वी यादव को गौण किया जाए। कोई यह न कह दे कि तेजस्वी यादव राजद शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया। 20 साल से काला झंडा लेके टीचर लोग बुआ रहे थे, उनको परमानेंट करने की बात नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हम परमानेंट कर देंगे। माइनर परीक्षा होगी 3 बार, उसके बाद हम कर देंगे। सज्जनों, सभी विभाग में ऐसा होता है, प्रमोशन के लिए परीक्षा में बैठना पड़ता है, साधारण परीक्षा हो या टाइप परीक्षा हो, वरना और भी कैडर है बिहार में हल्ला करने लगेगा कि बिना परीक्षा के मेरा भी तनख्वाह बढ़ा दिया जाए। ऐसा संभव नहीं था, उन्होंने किया। हॉस्पिटल सुधारा, 1-2 दवाई
मिलती थी हॉस्पिटल में, उसके बाद डॉक्टर साहब भेज देते थे कि जाओ बाहर से खरीद लो। ज्यादातर दवाइयां मिलने लगी अंदर, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। डॉक्टर बैठते थे, टाइम पर आते थे। बहुत गरीबों को लाभ होने लगा था। लेकिन तेजस्वी यादव चले गए, आप जाके देखिए हॉस्पिटल धीरे धीरे दवाई खत्म, अभी तो पुराना स्टॉक है। फिर से अच्छा व्यवस्था, जाके देखिए गांव में अब कौन टीचर जाता है। अब तो पाठक जी को ही वैल्यू न दिया जाता है। जो पाठक जी नाम कमाए तेजस्वी जी के साथ में रह के, वह पाठक जी का नाम न होने वाला है। वो बेचारे हैं, लेकिन वो 9 से 5 किए थे टाइमिंग, तुरंत नीतीश कुमार ने कहा कि 10 से 4, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पढ़ाई से मतलब तो है नहीं, उनको पब्लिक से मतलब है नहीं। मान लिया कि कुछ टीचर खुश हो जाए, जो भागने वाले हैं, कुछ ही टीचर खुश होंगे। पढ़ाई अच्छी हो, तनख्वाह ले रहे हैं भरपेट, तो हमको काम भी करना चाहिए, इसे जनता का भला है। लेकिन साल भर भी नहीं बीत पाया, 2-4 महीना भी नहीं बीत पाया, ये अमीर लोगों को खलने लगा और सरकारें गिरा दिया। अगर इस तरह की व्यवस्था 20 साल हो जाए, जो तेजस्वी जी सुधार रहे थे, तो फिर बिहार आगे बढ़ ही जाएगा। भाजपा की तरह नहीं, वो कागज में आगे बढ़ाते बहुत बढ़ गया बढ़ गया, गांव में जाके देखिए तो कुछ नहीं है, वैसे ही लोग हैं। अभी के पाठक जी सोच रहे होंगे कि अब क्या हो रहा है, तो सब मान लीजिए पॉलिटिक्स के कारण राजद वाले भी कुछ कर रहे हैं आपको। लेकिन एक समय था कि आपको छूट दिया गया था, आपने व्यवस्था सुधारा था राजद के कारण। अब राजद नहीं है, फिर 10 से 5, 10 से 4, फिर टीचर जहां तहां जाए न जाए, कोई पढ़ाई देखने वाला नहीं है। कुछ दिन तो अभी तेजस्वी जी सुधारे हुए हैं, इसलिए कुछ दिन चलेगा। भाई कुछ ही दिन के बाद देखिएगा कोई चेकिंग पेकिंग नहीं, कोई नहीं करेगा। देख रहे हैं लोग, हॉस्पिटल अब फिर गड़बड़ हो गया। शिक्षा व्यवस्था में पहले लेखा ताव नहीं है। जो पहले टीचर लोग समझते थे कि हम आए हैं कुछ करेंगे, लजाई बिनाई खम्मा निचोड़े, बिहार सरकार फिर टीचर की बहाली कर रही है और बीपीएससी से ही करेगी, क्योंकि इतना जल्दी कानून बदलना ठीक नहीं है, फिर बाद में पता ना क्या करेगी। तो ये जान के तेजस्वी जी का लकीर खींचा हुआ है, जो उनको कुछ ताव में करना पड़ रहा है, ताकि लोग जाने क्या तेजस्वी चले गए तभी तो बहाली हो रही है। इसका मतलब बहाली का मतलब नीतीश जी थे, बाज नहीं लेने वाले नीतीश जी। 18 साल से आप क्या कर रहे थे, कहां बीपीएससी से ले रहे थे? 34,540 का तो बिना परीक्षा के आप लिए। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति, 94,000 फोल्डर अभी भी गायब है। किस मेरिट के आधार पर टीचर की बहाली हुई है? 94,000 केस है। जो भाजपा के साथ है तो फिर कोई बात क्या है। अभी जो कुछ दिन पहले एमएलसी पकड़ाए थे जदयू के, अब ढीला पड़ जाएगा सब। कारो सिंह वित्त मंत्री के रिलेटिव, सब उनका केस अब ढीला पड़ेगा। यही कारण सब भागे हैं, दूसरे को चोर कहना, दूसरे को कुछ कह देना। अब ठीक हो जाएंगे, सब साथ हो जाएंगे। सज्जनों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए राजद वाले कितना शिक्षा सुधारते हैं, और गरीबों के लिए कि कोई गरीब भी आदमी, बच्चे उसके तेज हो जाए, पढ़ने में तेज हो, अधिक से अधिक नौकरी की बहाली की जाए। अभी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। दलाल के द्वारा कितना दिन समझा पाएंगे लोगों को, नौकरी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, खुरपी ठेलना खुरपी ठेलना, खुरपी ठेल के काम करो, सब प्राइवेट हो जाएगा तो सब हम लोग जन बनेंगे, अपर कास्ट से लेके लोअर कास्ट तक सब कुछ जन बन जाएगा। कितना समझाइएगा, धीरे धीरे अपर कास्ट भी सब्र खो दिया है, उसके भी बच्चे अब बुरे हालत में है। पंजाब जाते हैं अपर कास्ट भी कोई घूमना चाहते हैं ट्रेन से, आप 60 से ऊपर वाले का
जो पहले रियायती मिलता था वो अब नहीं कर रहे। अब सब लोगों को बुझाने लगा है, धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा है कि सब क्या है, जुमलेबाजी, झूठ साच करना, देश की प्रॉपर्टी को बेच देना। सज्जनों, अच्छी बात नहीं है कि हमारा देश का प्रॉपर्टी बिक रहा है, फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं, आगे बढ़ रहा है। भाई देश की प्रॉपर्टी बिक रही है तो फिर आगे कैसे बढ़ रहा है जी? हम तो पीछे घसक रहे हैं। पाकिस्तान में हवाई जहाज है, इंडिया में नहीं। इंडिया में टाटा साहब का है, सरकारी नहीं है। इस तरह से हम लोग, सज्जनों, बड़ी अफसोस हो रहा होगा के पाठक जी को, कितना नाम हो गया था उनका, लेकिन वही अब बेइज्जती हो रही है उनकी। उनके सब काम को रोका जा रहा है क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये बीजेपी वाले, जदयू वाले, ये काम नहीं है, नाम से मतलब रखते हैं, पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ाई से इनका मतलब नहीं है। सज्जनों, आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।